आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय न्यू बूम्बास्टिक एंड एंटरटेनिंग ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त मैं ट्रैवल कर रही हूँ अबू धाबी की तरफ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ लेकर जाऊं। तो आज यूएई का नेशनल डे है, तो हम सेलिब्रेशंस को देखने के लिए निकल पड़े हैं अपने घर से अपने सफ़र की तरफ। तो बस इस वक्त हम रास्ते में हैं और मौसम बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि सर्दियों की आमद है और सर्दी की वजह से माहौल हर तरफ बहुत ठंडा यख बना हुआ है, जिसकी वजह से घूमने का एक अपना ही अलग मज़ा है, खाने पीने का, इंजॉय करने का। और यहाँ पे आज चूँकि नेशनल डे है तो आपको रोड्स पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा। और जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे बस ऊपर हर तरफ गाड़ी ही गाड़ी नज़र आ रही थी, और जिससे पता चल रहा था कि आज इसकी कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का डे है। तो ज़ाहिरी बात है इधर ऑफ था सब लोगों को, 2-3 छुट्टियां गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस थी, तो जिसकी वजह से हर कोई निकल पड़ा था दूसरे सिटीज़ में। कोई दुबई जा रहा था, कोई किसी शहर जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था फायरवर्क्स देखने, सेलिब्रेशंस देखने। तो यहाँ पे एक अलग ही माहौल होता है फायरवर्क्स का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का होता है। मज़ा आता है इनके फायरवर्क्स को देखकर। तो बस अब हम उधर ऑलमोस्ट अबू धाबी पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पे हमने सोचा कि जो शेख जायद फेस्टिवल है आज वहाँ पे हम फायरवर्क्स देखते हैं। लास्ट ईयर हमने उधर कॉर्निश में देखा था, वो भी बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन इधर तरह तरह के इन्होंने जगह पे स्पॉट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ये फायरवर्क्स करते हैं, लेकिन हर जगह का एक अपना ही ज़बरदस्त और डिफरेंट होता है। और इसी वजह से ये मुल्क इस वजह से काफ़ी फेमस है अपने फायरवर्क्स और इन चीज़ों की वजह से। कॉर्निश पे एक अलग ही माहौल होता है। वहाँ पे आपको रोड्स पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आती हैं और हर एक के हाथ में स्नो स्प्रे होते हैं, कलर स्प्रे होते हैं, और लोग फिर एक दूसरे की गाड़ियों पे मतलब लाइक स्प्रे वगैरह करते हैं, जिससे एक अलग ही माहौल बना हुआ होता है। तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये बहुत मज़ा आता है। उस साइड पे एक अलग तरीका है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे अंदर बस लोग घूमते फिर रहे थे, और जब फायरवर्क्स का उन्होंने ऐलान किया तो वहाँ पे लोग सब इकट्ठे हो गए और बहुत ही खूबसूरत एक माहौल बन गया था, जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप देख सकते हैं कि कितना रश होता जा रहा है, जूं जूं रात का टाइम बढ़ता जा रहा है, रश पे रश हुई जा रहा है। और इवन हम कितनी देर इस दिन खड़े रहे, ट्रैफिक में फंस गए थे, जैम पैक हो गया था। ये भी बड़ी ख्वारी होती है, इंसान निकल तो पड़ता है अपनी इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, लेकिन ये भी बड़े मसाइल फेस करने पड़ते हैं। लेकिन कोई नहीं, एंजॉयमेंट के साथ साथ फिर ये चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि मज़ा आ रहा था इस सफ़र को जाते हुए भी, क्योंकि आपको तरह तरह के लोग एंजॉय करते हुए और हूटिंग करते हुए मिल रहे होते हैं। इसी तरह इन्होंने अपने जगह जगह पे फ्लैग्स लगाए हुए थे, बहुत प्यारी खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी। वैसे ये बात है कि जिस टाउन में मैं रहती हूँ मदीना जायद में, तो वहाँ एक खूबसूरत किस्म का माहौल होता है। रमज़ान में ये सेलिब्रेशंस का फुल हमारे इलाके में लाइट्स की धूम धड़का होता है, जबकि इन जगहों पे मैंने डिफरेंट कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लाइटिंग मिलती है, और होती तो खैर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इनके कुछ मखसूस इलाके होते हैं जहाँ पे इन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया होता है। तो बस इसी तरह आज ये डे है, तो लोग अपने घरों से निकल के, कोई बसेस में आ रहा है, कोई गाड़ियों में आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, डिफरेंट जगहों से आके दुबई, अबू धाबी वगैरह लोग फायरवर्क्स देखने के लिए पहुँच रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ था।
वक्त हम ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। शेख जायद फेस्टिवल की रोड को हम क्रॉस कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में अब हम अंदर जाएंगे। फिर कुछ देर बाद मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जिसको देखकर आप लोग भी खूब इंजॉय करेंगे। तो आप यकीन करें, जब मैं अंदर एंटर हुई इतना रश था कि बंदे को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। मतलब इतनी दुनिया आई हुई थी। और आप यकीन करें कि यही नहीं, कॉर्निश वाला एरिया, दुबई, जैम पैक्ड था हर जगह माहौल। क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टियां हुई हैं तो लोग सिर्फ सेलिब्रेशंस देखने के लिए ही नहीं, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए भी, वीकेंड को एंजॉय करने के लिए भी निकल पड़ते हैं। और फिर और बस अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हम शेख जायद फेस्टिवल की एंट्री पे आ चुके हैं और अब हम इधर से टिकट्स परचेज़ करके अंदर की तरफ जाएंगे। और आप रश देख सकते हैं आज इधर कितना रश था। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इधर लास्ट टाइम विज़िट किया तो तब इतना रश नहीं था। चूँकि आज इधर सेलिब्रेशंस है तो बहुत ठीक ठाक गहमा गहमी और रौनक है, और रौनक में ही मज़ा आता है आपको सेलिब्रेशंस का। तो बस इसी तरह हमारा वैसे प्लान था दुबई जाने का, क्योंकि उधर एक अलग ही माहौल होता है। लेकिन चूंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टियां नहीं मिली, उनकी एक ही ऑफ था, तो इसलिए हम उधर नहीं जा सके। फिर हम इधर ही आए। हमने कहा चलो इधर का इस दफ़ा मज़ा लिया जाए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर छुट्टियां होंगी तो फिर जाएंगे। तो बस इसी तरह आपको अपनी हॉलीडेज़ के साथ कंपनसेट करना पड़ता है। ज़ाहिरी बात है आपके लिए जॉब पहले है और ये काम बाद में है। तो बस इसी तरह अब हम अंदर की तरफ एंटर हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के दिन को लेकर। तो मैंने सोचा एक एक मोमेंट मैं आप लोगों के लिए भी कैप्चर करूं और आप लोगों को भी इसका हिस्सा बनाऊं। तो ये इनकी मजलिस का हिस्सा है जो कि बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बनाया होता है, जहाँ पे ये बैठकर अपनी मीटिंग्स करते हैं और अपनी गप्पे शप्पे मारते हैं, रेस्ट करते हैं। जो यहाँ के अरबी हैं, जो इनके काम होते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा इनका ये सिटिंग एरिया, जैसे हमारा ड्राइंग रूम है वो होता है। तो बस हम ऐसे ही इंजॉय करते हुए, वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और इधर उधर स्पॉट्स देख रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए। और कोशिश बड़ी की है कि इस दफ़ा वैसे हम ना ये कंट्रीज़ के अंदर नहीं गए, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको एक्सप्लोर कर चुके थे। तो बाहर ही बाहर हमने खैर खूब इंजॉय किया। और काफ़ी बाहर इन्होंने म्यूज़िक अरेंज किया हुआ था, इनके अरबिक डांसेस चल रहे थे, परफॉर्मेंसेस चल रही थी। फिर इधर आज मैं जब चाइनीज़ कॉर्नर पे गई, वो जो इन्होंने बनाया हुआ है पूरा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है कैनाल पे, तो मैंने सोचा कि आज वहाँ कुछ खाया जाए। लेकिन वहाँ जाके पता नहीं मेरा दिल ही नहीं किया। मैंने सूप के लिए दिल किया कि वो पीऊँ, लेकिन बहुत ही कोई अजीबो गरीब किस्म के नाम थे, तो फिर मैंने खैर पिया ही नहीं। तो बस ऐसे ही हम बेसिकली इधर फायरवर्क्स देखने आए थे और कुछ खाने पीने आए थे। तो बस हमने फिर खाया पिया और फायरवर्क्स देखे और इन्जॉय किया।
इस वक्त ये इनका लाइव शो चल रहा है जहाँ पे नीचे ये परफॉर्म कर रहे हैं और ऊपर इन्होंने पूरा ये स्क्रीन लगा के लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इनका ये पॉइंट है। और ये बच्चा मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा जिसने अरबी का अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और ये इसी पे फायरवर्क्स का आगाज़ हो चुका है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत ये ड्रोन के थ्रू सारी पिक्चराइजेशन की, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और इसके लिए मैं फायरवर्क्स के लिए एक अलग खूबसूरत सा पूरा फायरवर्क का ब्लॉग आपके लिए नेक्स्ट बनाऊंगी। और यहाँ पे बड़े ही मज़े की बात हुई, मेरे बेटे को वॉशरूम आ गया और हम उसको लेकर चल पड़े और मैं गुस्सा कर रही थी कि एंड टाइम पे तुम्हें ये काम आ गया है। और आप यकीन करें जब हम इधर तक पहुँचे हैं तो यहाँ पे फायरवर्क्स उन्होंने स्टार्ट कर दिए और वहीं मेरा बेटा रुक गया और उसने फिर पूरे फायरवर्क्स देख के वो वॉशरूम तक गया। और मैं हंस रही थी कि देखो बच्चों का भी क्या हाल है, ये क्या हरकतें करते हैं। तो बस फिर देख सकते हैं कितना खूबसूरत इन्होंने ये फायरवर्क किया कि आप यकीन करें जस्ट रॉक एंड जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाइब थी। इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त था ये फायरवर्क, मज़ा आ गया इसको देख के। तो बस 5 मिनट्स का 5 to 10 मिनट्स का ये फायरवर्क्स करते हैं। पहले इन्होंने सारा ये ड्रोन का वो शो किया, एक शो, फिर इसके बाद इन्होंने ऐसे ये फायरवर्क किए जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त था। सब हम अपने घर की तरफ रवां दवा हैं। ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है सेलिब्रेशंस का। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होम अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर हमें 1 आवर लगा इस जगह से निकलते हुए क्योंकि रश एकदम बहुत ज़्यादा हो गया था। क्योंकि अब इस वक्त हर कोई जाने की जल्दी में था कि हम फ़ौरन अपने घरों को पहुंच जाएं। जो लोगों ने एंजॉय करना था कर लिया और अब उनको थक टूट के सब लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो बस ये इस वक्त तो बहुत ही एक थकावट वाली सिचुएशन थी। इवन मेरे तो टांगे भी नहीं चल रही थी और बड़ी मुश्किल से मैं पूरा ट्रैवल किया। और सबसे बुरी बात मेरी ये है कि मुझे रास्ते में नींद नहीं आती। 1-1.5 घंटे का हमारा ये सफ़र होता है, लेकिन मैं बड़ी भी कोशिश करूं तो मुझे नींद ही नहीं आती। तो बस ऐसे वहाँ से तो फिर हम 1 घंटे के बाद निकल चुके थे। लेकिन जो कि मैंने कॉर्निश के बारे में सुना कि लोग वहाँ से 2-3 बजे निकले हैं क्योंकि वहाँ इतना जैम पैक्ड हो जाता है कि वहाँ आराम से बंदा नहीं निकल सकता। क्योंकि हम न्यू नाइट पे वहाँ गए थे, न्यू ईयर नाइट पे, तो हमें भी 2-3 बज चुके थे वहाँ से निकलते थे। तो ये भी काफ़ी एक डिस्टर्बेंस हो जाती है। इतना मैं तो फेडअप हो जाती हूँ ऐसे जैम पैक्ड में, मेरा तो दिल ही नहीं फिर करता जाने को कहीं। तो ये चीज़ें जो है ना, अगर सेलिब्रेशंस को दिल करता है तो जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर बंदा ना वो फेडअप भी हो जाता है और फिर उसको दिल भी नहीं करता कि ऐसे इधर इन जगहों पे आए। लेकिन वही है, जज्बा है, जोश है, तो बंदा निकल भी आता है ऑब्वियसली। तो बस इसी तरह अब हम थोड़ी ही देर में अपने घर की तरफ पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैंने जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने की आप लोगों के लिए कि एक एक रोड, एक एक स्पॉट अपने आप लोगों को कैप्चर करके दिखाऊं। और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही हैं जैसे कि मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर जा रही हूं। पे आज का मेरा ब्लॉग एंड होता है। उम्मीद है मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह सी यू सून विद सम न्यू अदर एक्साइटिंग एंड bombastic ब्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।